हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज देखो किट्टू के साथ। फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आज बहुत ही मस्ती वाला और पूजा वाला ब्लॉग है। और मैं और किट्टू कहीं घूमने के लिए आ गए थे। मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि हम कहाँ आ गए थे। और ना इधर कृषि और ये लोग मस्ती कर रहे थे, और फिर हम लोग रूम से बाहर आ गए थे। और क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो चाची ने बोला कि आप ना मेरे रूम में जाके बैठ जाओ। और मैं आ गई थी दादी के घर पे, और सब लोग अपने अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे ना, सब काम करे थे। और फिर इधर आके मैं और किट्टू भी यहाँ आके खड़े हो गए थे, बात करने लगे थे। फिर ना मैं बाहर आई थोड़ा सा, तो इधर आके देखा भाई बहुत ही सुंदर सा मंदिर रखा हुआ था, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लगा। और फिर ना मैंने इधर किचन की साइड देखा। मैंने कहा यार यहाँ तो सब लोग बिजी। किट्टू बोली चल हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं। और इधर आके देखा तो भाई पंडित जी ने ना भोले बाबा का मतलब बाबा का पूरा परिवार रेडी कर दिया था। मतलब नंदी बाबा बनाए थे, कार्तिकेय जी, गणेश जी, गौरव मैया, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से पंडित जी ने बना के रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे हॉल में आके देखा तो भाई सब लोग पूड़ियाँ बना रहे थे। तो किट्टू बैठ गई थी पूड़ी बनाने के लिए। इतने में आ गया कृषु, जो कि भाई किट्टू को पूड़ी बनाने नहीं दे रहा था, मतलब बार बार पूड़ियाँ खुद ही बना रहा था, सारी पूड़ियों को खराब कर रहा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने बहला के इसको बाहर की तरफ भेजा। हमने कहा वो जो बच्ची थी ना उसके साथ हमने इसको भेज दिया था, ये ना बाहर जाके फिर खेलने लग गया था। फिर जब तक किट्टू मतलब सबकी हेल्प कराने लगी थी, पूड़ी बनवाई थी, फिर किट्टू ने सब अपना काम करे थे भाई, और मैं अपना ज़रूरी काम करी थी। सब अपने अपने काम में जुटे हुए थे। फिर हम लोग अंदर आ गए थे, क्योंकि पंडित जी ने बोला अब सब लोग फ्री हो जाओ और अंदर आ जाओ, पूजा शुरू हो गई है। और पंडित जी ने ना बाबा को मतलब बाबा के पूरे परिवार के सहित चौकी पर सजा दिया था। और इधर किट्टू करी थी गठबंधन, भाई भैया भाभी मतलब चाचा चाची का गांठ जोड़ रही थी। ये किट्टू के भैया भाभी लेकिन मेरे चाचा चाची हैं। और उसके बाद ना पंडित जी ने सारी सामग्री तैयार कर ली थी, क्योंकि आज हो रहा था रुद्राभिषेक। तो अभिषेक वाली मतलब जो भी सामग्री होती है ना, वो सब कुछ पंडित जी ने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था। और उसके बाद ना पूजा शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद पंडित जी अपने मंत्र के साथ पूजा शुरू कर दी थी। और हम लोग ना बाहर आके बैठ गए, क्योंकि कृषु अंदर इतना ज़्यादा शोर कर रहा था, सारा सामान उठा रहा था पूजा का बार बार। तो इसलिए ना किट्टू बोली चल हम लोग बाहर की साइड बैठती है, कुछ नहीं करने देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ना मैं तो बाहर से बैठ के भाई वीडियो बना रही थी। और इधर ना सबसे पहले बाबा को जल से स्नान कराए, उसके बाद दूध से दही से अभिषेक जिस तरीके से होता है वैसे ही मतलब पंडित जी बोलते जा रहे थे, वैसे ही मतलब चाचा करते जा रहे थे। और फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ ना, चाची तो इतनी अच्छी है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो पहली बार ही मिली हूँ चाची से, मतलब मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। और सबसे तो अच्छा लगा मुझे उनकी स्वीट सी वॉइस, मतलब इतना प्यार से बोलती है ना वो, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब चाचा जाने वाले थे तो पूजा पाठ जल्दी से मतलब हो रहा था। और फिर उसके बाद ना पूजा हुई, और मतलब बाबा को हर एक चीज़ से स्नान करा रहे थे, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, हर चीज़ से स्नान कराए। और ना फिर अभिषेक हो रहा था, और हम लोग बैठ गए थे। भाई जब पंडित जी मंत्र बोले थे ना इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में, सच में जो आवाज़ कानों में गूंज रही थी ना, मन इतना खुश हो रहा था ना, मतलब सुन के ही ना मन इतना खुश हो रहा था कि हाँ मतलब पूजा हो रही है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और पंडित जी ने ना फिर हमको एक धागा पकड़ा दिया था, वो धागे से मतलब सब लोग उन्होंने स्पर्श कर लिया था। तो पंडित जी ने बोला आप सब लोग इस धागे को स्पर्श कर लो, मतलब आप सब लोग शामिल हैं अभिषेक में। और फिर उसके बाद ना अभिषेक हो गया था। फिर ना मतलब बाबा को स्नान करा के फिर ना कपड़े मतलब जो वस्त्र थे वो धारण करा दिए थे। फिर ना जनेऊ पहना रहे थे, जनेऊ वगैरह पहना के फिर आरती वगैरह की। आरती होने के बाद फिर हम सब लोग फ्री हो गए थे। और उसके बाद ना सब खाने के लिए बैठ गए थे। भाई सबको खाना पीना खिला के फिर मैं और किट्टू भी खाने के लिए आ गए थे। और इतनी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि शाम के 3 बज गए थे ना, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हम लोग खाना खा पी के अपना फ्री हुए, वैसे ही फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वहाँ पे। मम्मी की भी कॉल आ गई थी कि बेटा अब आ जाओ। मैंने कहा मम्मी बस आ ही रहे हैं। घर आके मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धुले, और फिर आके जल्दी से पंखे के नीचे लेट गई, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, धूप तो ऐसे थपेड़े से मार रही है मुंह पे, ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है, इतना पूरा मुंह रेड हो गया था। पापा मंदिर के लिए रेडी हो गए थे, पापा चाय पी रहे थे। फिर उसके बाद ना आज मैंने बहुत बड़ा काम कराया। सबसे पहले ना मैंने भैया के साथ मिलकर कूलर को सेट करवाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि मुझसे ना गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर मैंने पैरों में ठंडी ठंडी हवा ली, भाई मेरे पैरों में आग निकलती है बहुत ज़्यादा, इस वजह से फिर मैं मम्मी को गेट में से बुला के लाई। मम्मी, मैंने कहा पहले चलो मेरी ऑयलिंग करो। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जब मेरे सूखे बाल होते ना तो मैं ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। मैं वहाँ पे भी जूड़ा बना के गई थी अपना, क्योंकि मुझसे ना गर्मी सहन नहीं होती, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा आराम किया। फिर किट्टू बोली चलो ना यार मार्केट चलते। मैंने कहा चल। तो फिर मैं किट्टू के साथ मार्केट आ गई। भाई इस लड़के को लाना मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसको कुछ भी मिल जाए इतना ज़्यादा उधम करता है ना। मैंने कहा इसको घर छोड़ के आया कर, घर पे भी ये रहता नहीं है और मार्केट में भी शांति से नहीं रहता ये। फिर ना हम लोग साड़ी लेने के लिए आ गए थे। फिर मतलब साड़ी ली,
और उसके बाद ना फिर हमें कुछ गोल्ड का भी लेना था, मतलब बुआ के लिए। तो मतलब मैं, दादी, किट्टू तीनों ही लोग थे। और फिर जो पसंद आया वो हमने बुआ के पास फ़ोटो भेज दिया था, और बुआ को अच्छा लगा तो बस वही हम लोग ऑर्डर दे के फिर आ गए थे। और फिर हम लोग घर आ गए थे, और घर आके भाई मैं लाई थी मम्मी के लिए साड़ी। मम्मी को पता नहीं था, मैंने मम्मी को सरप्राइज़ दिया और मम्मी को बहुत ही अच्छी लगी। मतलब गर्मियों में ना मम्मी कॉटन की साड़ी पहनती है, तो मैं उनके लिए कॉटन की साड़ी लाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। फिर घर आके ये तो अच्छा हुआ कि मम्मी को भी पसंद आ गई, मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ा। उसके बाद मम्मी दे रही थी पापा को दवा वगैरह, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।